12 दिन तक चलने वाले इस मेले में हमारे दस्तकार भी होंगे, शिल्पकार भी होंगे, कारीगर भी होंगे जो अपना कौशल दिखाएंगे। और प्रसन्नता की बात तो यह है जो भाई देवेंद्र फडणवीस जी ने भी कहा कि पिछले कुछ वर्षों में 9 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर देने का काम किसी ने किया है तो हुनर हाट के माध्यम से हमारी भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय ने किया है। हुनर हाट कला और शिल्प की भारतीय विरासत का संरक्षण, सुरक्षा और संवर्धन का एक आदर्श मंच है। सरकार न केवल देश की कला और शिल्प कौशल की विरासत की रक्षा की है बल्कि इन्हें स्वदेशी उत्पादों को नई ऊर्जा और नए बाजार तथा अवसर भी प्रदान किए हैं। और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का और अपने भाई नकवी जी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। अगर आप अपने हुनर का सही प्रयोग करते हैं तो ये न सिर्फ आपको पहचान देगा बल्कि आपके रोजगार का एक बेहतर जरिया बन जाएगा। इसी का उदाहरण देखना है तो मुंबई में शुरू हुए हुनर हाट को देखने आइए। यहाँ आपको हुनरबाजों के एक से एक बढ़कर एक काम देखने को मिलेंगे। हुनर हाट आत्मनिर्भर भारत का एक अनूठा उदाहरण है। हुनर हाट के इस 40वें संस्करण में 31 राज्यों से आए 1000 से अधिक शिल्पकार और कारीगरों ने 400 स्टॉल्स लगाए हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की उपस्थिति में हुनर हाट का उद्घाटन किया। स्वदेशी उत्पादनों को बढ़ावा देने के लिए एक विश्वसनीय मंच हुनर हाट 16 से 27 अप्रैल 2022 तक मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के MMRDA ग्राउंड पर चलेगा। प्रमुख आकर्षण परियोजना का 40वां संस्करण जिसका उद्घाटन केंद्रीय सूचना और प्रसारण खेल मंत्री ने किया था। देश भर के कम से कम 1000 कारीगरों और शिल्पकारों को एक साथ लाया गया। हुनर हाट ने देश के दूर दराज के कोनों में भी पुश्तैनी कला और शिल्प को बढ़ावा देने के अलावा केवल 6 वर्षों में 9 लाख से अधिक कलाकार और शिल्पकारों को रोजगार की पेशकश की। प्राप्तकर्ताओं में आधे से अधिक महिला शिल्पकार। प्रत्येक हुनर हाट में औसतन 8 से 10 लाख लोग आते हैं। देश भर में 39 हुनर हाट में 4 करोड़ से अधिक लोगों ने स्वदेशी उत्पादनों को खरीदने, कारीगरों और शिल्पकारों का समर्थन करने और विभिन्न संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेने के लिए भाग लिया। इस कार्यक्रम दौरान केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने हुनर हाट में सम्मिलित लोगों का उत्साह बढ़ाया। उस दौरान उन्होंने अपने संभाषण में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे रखे। चाहे दिवाली 5 महीनों बाद आए मगर अपना ऑर्डर आज ही हुनर हाट को दे, कॉरपोरेट सेक्टर से की अपील। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने संभाषण में कहा कि मुंबई को फिल्मों की नगरी एवं आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। इसलिए उन्होंने ये अपील किया कि दिवाली भले ही 5 महीनों बाद हो मगर आज ही अपना ऑर्डर हुनर हाट को दे। मुंबई तो वैसे फिल्मों की नगरी कहा जाता है, भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं फिल्म वालों को भी आकर देखिए कि यहां पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। वहीं पर आर्थिक राजधानी के उन सब कॉरपोरेट हाउसेस वालों को भी कहना चाहता हूं दिवाली चाहे 5 महीने बाद आएगी, 6 महीने बाद आएगी, ऑर्डर अपना हुनर हाट वालों को आज ही देकर जाना ताकि आपके अगले ऑर्डर भी लेकर जाएं। अल्पसंख्यक मंत्रालय ने हुनर हाट के माध्यम से रोजगार का माध्यम उपलब्ध करवाया। अनुराग ठाकुर ने ये भी कहा कि पिछले कुछ सालों से हुनर हाट के माध्यम से भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय ने रोजगार का माध्यम उपलब्ध करवाया है। 12 दिन तक चलने वाले इस मेले में हमारे दस्तकार भी होंगे, शिल्पकार भी होंगे, कारीगर भी होंगे जो अपना कौशल दिखाएंगे। और प्रसन्नता की बात तो यह है जो भाई देवेंद्र फडणवीस जी ने भी कहा
कि पिछले कुछ वर्षों में 9 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर देने का काम किसी ने किया है, तो हुनर हाट के माध्यम से हमारी भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय ने किया है। माइग्रेशन बड़ी समस्या। अनुराग ठाकुर ने ये भी कहा कि आज सबसे बड़ी समस्या माइग्रेशन की है, मगर मुख्तार अब्बास नकवी के माध्यम से आज ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी रोजगार उपलब्ध हो रहा है। आज तो अगर एक कंपनी किसी राज्य में 1000 नौकरी देने भी आती है, तो भाई देवेंद्र फडणवीस यहाँ बैठे राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो मुख्यमंत्री भी खड़ा होकर स्वागत करता है, 1000 नौकरी देने वाले हैं। मेरे भाई मुख्तार अब्बास नकवी जी ने तो 9 लाख लोगों को मोदी जी के नेतृत्व में रोजगार देने का काम किया है, और किसी को पलायन नहीं करना पड़ा। देखिए, माइग्रेशन इज अ बिग प्रॉब्लम, माइग्रेशन इज अ बिग चैलेंज, इट्स अ बिग थ्रेट टू द बिग सिटीज एज वेल। जहां बड़े शहरों के ऊपर वो एक बड़ा बोझ बनता है, लेकिन वहीं पर ही गांव में रहकर ही अपनी आय को दुगना 4 गुना करने का अवसर दिया है, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नकवी जी ने वो करने का काम किया है। हुनर हाट भारतीय शिल्प संरक्षक सुरक्षा संवर्धन का आदर्श मंच। अनुराग ठाकुर ने अपने संभाषण में ये भी कहा कि हुनर हाट भारतीय शिल्प का संरक्षण सुरक्षा संवर्धन का एक आदर्श मंच है। हुनर हाट, अगर मैं अंत में कहूं तो हुनर हाट कला और शिल्प की भारतीय विरासत का संरक्षण, सुरक्षा और संवर्धन का एक आदर्श मंच है। हुनर हाट 3V विश्वकर्मा विरासत का विकास, विश्वकर्मा विरासत का विकास शक्तिशाली और उचित मंच सिद्ध हुआ है। सरकार न केवल देश की कला और शिल्प कौशल की विरासत की रक्षा की है, बल्कि इन्हें स्वदेशी उत्पादों को नई ऊर्जा और नए बाजार तथा अवसर भी प्रदान किए हैं। और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का और अपने भाई नकवी जी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, द मेट्रो।